हाँ, कहाँ तक हुआ था बताइए सारे लोग। हाँ, आवाज नहीं क्लियर है मेरी। सर क्लियर है। हाँ, कहाँ तक हुआ था बताएं तो। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था सक्षम, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखा दिया था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस नहीं सर। बोल। हाँ, यस सर। ओके ओके, चलिए। इसमें एक आध क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। नहीं, शायद ये हो रहा था ना, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला शायद। हाँ सॉरी। यस सर, वो भी हो गया था। हाँ, वो भी हो गया था। चलिए, ओके। एक मिनट। तो आप ध्यान दें कि आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, टॉपिक डालिए। पहला पार्ट आपको मैंने खत्म कर दिया, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। पहले पार्ट में मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी न्यूमेरिकल अप्रोच ही है, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो पहले पार्ट का आपको बहुत शीट भी दिया गया, प्रैक्टिस करें। मोल क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास क्या है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मोल, इन सब में आप उम्मीद है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो पहले ये समझेंगे सॉल्यूशंस क्या है। तो गौर से सुनिए, सॉल्यूशन इज डिफाइन एज होमोजीनियस मिक्सचर। नाम सुना है ना आपने, होमो यस सर। homogeneous mixture of two or more substance, two or more substance. Solution is defined as homogeneous mixture of two or more substance. जैसे आप जानते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड में डिसॉल्व किया तो दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। जैसे यह सॉल्यूशन बनाया तो ये सिंगल फेज में रहेगा, लिक्विड ही में रहेगा। बोलिए हाँ या ना, सही कह रहा हूं ना। यस सर। तो ये है सॉल्यूशन। ये क्या है साइंटिस्ट लोग बताइए, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। नबील खान आवाज आ रही है? यस सर। निमिर खान, तुम क्यों, फिजिक्स की क्लास है तुम्हारी, तुम फिजिक्स कर लो ना, फिजिक्स करना चाह रहे हो तो। निमिर खान। यस सर। तुम फिजिक्स भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो। सर मैं तो दोनों ही करना चाह रहा हूँ, लेकिन टाइमिंग नहीं, टाइमिंग भाई, टाइम को घबराओ नहीं, मेरे पास बैच बहुत है। 8:30 में भी एक बैच चल रहा है जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है। मैंने कहा ना तुमसे बात कर लेंगे, तुम ज्वाइन कर लो फिजिक्स। ओके सर। ओके, अब घबराए नहीं, बहुत बैच है यहाँ, घबराना नहीं है। हाँ सर निष्कर्ष सर का मेरे पास भी आया था मैसेज किसको? कि फिजिक्स की नबील। क्लास कर लेना। हाँ तो फिर जी दोनों फिजिक्स कर लो, अभी जाकर जाओ। तुम्हारे लोग ओके के सर। लिए अलग बैच है, अलग ओके बैच सर। हम कर देंगे, घबराओ नहीं। अलग बैच 8:30 बजे चल रहा है, लेकिन आज 8:30 बजे नहीं आना, कल से आना। ओके सर। वो हम बता देंगे, रात में हम बात भी कर लेंगे तुम दोनों से, ठीक है? यस सर। ठीक सर, हाँ थैंक यू। आप दोनों, हाँ आप जाइए फिजिक्स कीजिए। ओके बाय, थैंक यू। तो सारे लोग ध्यान दें,
सक्षम जी सुन रहे हैं, तारिक और ताहिरा, Yes, sir. इशिका सुन रही हैं? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये आप डिफिनेशन लिख लें सारे लोग, और मैं अभी से बोल देता हूं इस पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। इस पार्ट पर भी शीट दिया जाएगा, शीट को किया करें जो आपको भेजा जाता है। यस सर। हाँ, उससे प्रैक्टिस बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, डाउट क्लियर होगा, और चैप्टर के एंड में हम 50-60 क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि उससे पूरा चैप्टर का रिवीजन दोबारा होगा आपको। समझ रहे हैं ना मेरी बातें आप? हाँ, अभी जो शीट जा रही है उसको एकदम बिला झिझक करें। 11th में यही है, सेल्फ स्टडी खूब करना, वरना 2-2 बुक को आप कैसे याद रखेंगे? एक एक चीज को आप 5-5 दफा पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगी। चलिए आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? सर सॉल्यूशन के नीचे क्या लिखा हुआ है? यह है सिंगल फेज। जैसे ये सॉलिड था, सॉलिड अलग है, लिक्विड अलग है, लेकिन जैसे मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है तो सिर्फ लिक्विड ही दिखता है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, इसलिए नाम पड़ा होमोजीनियस, का मतलब ही होता है सिंगल फेज। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। ठीक, इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ यही है मोल निकालना, टॉपिक ही यही है, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। अब आपको हाँ, अब आपको बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोल जो पहला पार्ट कल तक प्रीवियस क्लास तक पढ़ाया गया वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अब आपको परेशानी इस चैप्टर में आगे भी नहीं होगी। ध्यान दें, जब सॉल्यूशन बनता है ना तो उसकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए डिफरेंट मेथड to express the concentration of solution। ओके, तो कंसंट्रेशन की मीनिंग क्या है? तो याद रखिए, लैंग्वेज मीनिंग, लैंग्वेज देखिए, कंसंट्रेशन जब भी होगा, अच्छा सॉरी एक मिनट, इसको बात ही लिखिए नहीं, एक चीज मैं पढ़ाना भूल गया। हाँ एक मिनट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक तो नहीं लिखा था ना आप लोगों ने? लिख लिया था तो काट दीजिए। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, आपको मालूम है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ओके? यस सर। यस सर। यस सर। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द सॉल्वेंट, ध्यान दीजिए, द कंपोनेंट, प्लीज सुनिएगा, द कंपोनेंट which has larger amount। अब सुनिए, बुक यही लिखता है लार्जर अमाउंट में जो हो, लेकिन जानते हैं आप अमाउंट का मतलब यहां मोल है। गौर से सुनना है, अगर आपको HNO3 है, वाटर है, सॉल्यूशन बना, न्यूमेरिकल में कह रहा है ये 63 ग्राम है या 37, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या समझते हैं ये लार्जर अमाउंट है। मास के फॉर्म में लार्जर नहीं लेना है, मोल के फॉर्म में। अगर मास ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बुक सिर्फ लिखता है लार्जर, आपको मीनिंग समझना है। यहां लार्जर अमाउंट का मतलब मोल ज्यादा हो। लार्जर अमाउंट का मतलब क्या ज्यादा हो? जल्दी बोलिए। मोल्स। मोल। हाँ, अगर कोई कहे बताओ इस दोनों में सॉल्वेंट कौन है, ये लार्जर अमाउंट है, आप डायरेक्ट आंसर मत बोलिए, लार्जर अमाउंट है, मास के फॉर्म में हमें मोल निकालना पड़ेगा। मोल ज्यादा होगा तभी हम सॉल्वेंट कहेंगे, हम मास को देखकर आंसर नहीं देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। इशिका, तारीख सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी एग्जांपल भी देंगे, घबराइए नहीं। लार्जर अमाउंट, ये ब्रैकेट में लिखना है। हाँ, स्कूल में कोई पूछे कहिए द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। लार्जर अमाउंट का मतलब 90 से 90% स्टूडेंट समझते हैं मास है, इसलिए उनको न्यूमेरिकल में कभी-कभी दिक्कत होती है। लार्जर अमाउंट मींस मोल, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है।
बुक लार्जर अमाउंट ही लिखता है, वो गलत नहीं है, उसके अंदर बात छिपी हुई है, वो है मोल। मोल ज्यादा देन 100% वो सॉल्वेंट होगा। मास ज्यादा तो सॉल्वेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मोल पर। अब अच्छे से आया समझ में, बोलिए। यस सर। Yes, sir. इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऑब्वियसली इसकी डिफिनेशन उल्टी हो जाएगी। द कंपोनेंट which is present in lesser amount is called, lesser amount का मतलब मोल के फॉर्म में, solute. Did you understand everyone? यस सर। हाँ, Yes, good. sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? नो सर। अच्छा, सर डन। डन सर। जैसे सुनिए सारे लोग, जैसे अगर आपके पास कुछ पूछा कि देखिए कि 63 ग्राम ऑफ HNO3 है प्लस 37 ग्राम वाटर है, सॉरी, कि आपके पास HNO3 है 63 ग्राम, वाटर है 37 ग्राम, मिलकर सॉल्यूशन बनाया। एग्जाम्पल को समझिए। आपसे पूछेगा कौन सॉल्वेंट है, और एक और डिफिनेशन हम बता देंगे, एक और हम आपको कंक्लूड करके बताएंगे। जो सॉल्वेंट के बारे में जो मिसकंसेप्ट है वो है अमाउंट को लेकर। लार्जर अमाउंट का मतलब मोस्टली स्टूडेंट मास ही समझते हैं। आप यहां पर मोल्स निकाल लीजिए। मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास निकालिएगा तो 63 आएगा। मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18, देखिए 2.1 मोल। तो बताइए मोल वाटर ज्यादा है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। दैट द रीजन दिस इज सॉल्वेंट। अरे बोलिए ना, आ रहा समझ में? एवरी स्टूडेंट्स बोलिए। Yes, sir. यस। तो मास को देखकर नहीं बताना है कि मास ज्यादा है। मान लिया अगर आपसे कहे बताओ विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कहेगा द कंपोनेंट विच इज लार्जर अमाउंट, ब्रैकेट में लिख देगा मास, देन इट मस्ट बी सॉल्वेंट। कहीं नो, इट मे बी सॉल्वेंट। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट ये कहता है द कंपोनेंट विच हैज लार्जर अमाउंट, ब्रैकेट में लिखता है मोल्स, तो कहिए इट इज 100% सॉल्वेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है? समझ में आया? 2.1 मोल है सर, ये ज्यादा ना है सर? हाँ बोलिए। नहीं सर, हो गया। ये 2.1 है ना, ये ज्यादा है ना, ये तो 1 ही मोल है। यस हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान और एवरी ईयर। आगे समझ में आया सबको? Yes. यस थैंक यू, थैंक यू। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया। अब आइए जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे
इस टॉपिक को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन अब आपको नहीं होगी। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। सर आया। इशिका आया, आपको सर। आ रहा है कि नहीं? इशिका यस सर, समझ में आया। हाँ वेरी गुड, आपको आना चाहिए अच्छे से। बंगाल की हैं आप? यस सर। गुड। अब आइए, इसमें जो मेन टॉपिक है ना, डिफरेंट मेथड टू express the गौर से सुनिए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। अब मेरी आदत है मैं बेसिक चीज सब पढ़ाता हूँ। कंसंट्रेशन की जो मीनिंग होती है ना, वो कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताएगा, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। इसलिए आप देखते हैं ना, कहीं पर लिखा रहता है कंसंट्रेटेड HCl, कहीं पर लिखा रहता है डाइल्यूट HCl। यस सर। लेकिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। देखिए उसको कैसे पढ़ना है, प्लीज ध्यान दीजिए। ध्यान है ना स्लाइड पर आपका सबका? यस यस सर। सर। हाँ हाँ हाँ। ग्रुप ए, मैं कंसंट्रेशन को 2 पार्ट में पढ़ाता हूं आपको, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। क्यों होगा मैं उसका रीजन भी बताता हूं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। देखिए केमिस्ट्री कहता है वॉल्यूम जहां भी हो, जिस कंसंट्रेशन के जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा। इसलिए कोई मेडिसिन सिरप वगैरह जो डॉक्टर देता है तो कहता है ना फ्रीज के बाहर रखिए, इतने टेम्परेचर पर रखिए, या कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिसको कहा जाता है फ्रीज के अंदर रखिए, कहा जाता है ना, बोलते लिखा रहता है ना उस पर। यस सर। हाँ हाँ, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाती है, और वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, दवा खराब हो जाएगी। तो याद रखना, और आप ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए। हम ये नहीं कि आप कंसंट्रेशन की डिफिनेशन पढ़ लिया, नहीं। ग्रुप ए ग्रुप बी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। लॉजिक ये है कि जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम होगा उसमें 4 आएगा, वो 4 का नाम मैं लिख रहा हूं, सारे लोग गौर से देखिए, लिखिएगा नहीं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, W बाई V। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम समझ जाइए, ये कंसंट्रेशन मेथड है। देखिए वॉल्यूम आया, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कोई परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या है तो कोई कंसंट्रेशन है। अब सबकी डिफिनेशन अभी बताई जाएगी अलग अलग करके, लेकिन पहले माइंड में आना चाहिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने का एक मेथड है। तीसरा है मोलैरिटी, इसमें भी वॉल्यूम आएगा। चौथा है नॉर्मेलिटी। ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, ये चारों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। चारों को अलग अलग करके भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले बताइए ग्रुप ए वाली बातें सबको समझ में आई कि नहीं? सर हाँ बोलिए। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वॉल्यूम पे क्यों डिपेंडेंट है? वॉल्यूम फॉर्मूले में है ना, ये ला फॉर्मूले में वॉल्यूम दिखा हुआ है ना, देखिए
हेलो, No, मतलब temperature dependent. हाँ तो वॉल्यूम आप खुद सोचिए, टेम्परेचर चेंज करते हैं, मान लिया एक रॉड है, आयरन रॉड है, आप मालूम है टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, Yes, sir. तो फिर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम Okay. चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी। Okay. ताहरा आगे आगे नहीं बोलना है, सब पढ़ाया जाएगा ना, अभी रुकें, पेशेंस रखें भाई, आगे की चीज मत बोला करें। इसमें कोई डाउट है ताहरा तो पूछें। लिख लिया चारों, ये अभी लिखिएगा नहीं, चारों सबको समझ में आ गया? चार सक्षम, मेरी आवाज आ रही है Yes, sir. आपको? ये चार कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? वॉल्यूम रिलेटेड हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। लिक्विड है तो टेम्परेचर जब थोड़ा सा होगा तो वो वेपर में चेंज होने की कोशिश करेगा, तो वॉल्यूम चेंज, कंसंट्रेशन विल चेंज। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। अब आइए ग्रुप बी में जो आएगा, सारे लोग सुनिए पहले, वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली मास। मास आपको मालूम है, आप फ्रीज, आप कोई एसी के अंदर हैं आप, तो क्या आपका वेट पर कोई फर्क पड़ेगा? बताइए हाँ या ना। आप No, आप sir. मान लिया 60 kg के, No, तो हाँ, तो जिसमें वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ मास है। अब कोई कहेगा सर यहाँ मास भी है वॉल्यूम भी है, नहीं, आप वॉल्यूम को बस देखेंगे, इसलिए मैंने लिखा ओनली। यहां सिर्फ मास होगा इसके फॉर्मूले में, वॉल्यूम आएगा ही नहीं ग्रुप बी में। अब उसमें भी चार आता है, परसेंटेज बाय मास, W/W, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दूसरा मोलैलिटी, दो अलग अलग चीजें, यहां मोलैरिटी, यहां मोलैलिटी, डिफिनेशन बताई जाएगी। तीसरा है मोल फ्रैक्शन, सब में कोई वॉल्यूम नहीं है। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन। गौर से सुनिए, टोटल कितने कंसंट्रेशन टर्म हो गए? सब लोग मिलके बोले, हाउ मेनी कंसंट्रेशन टर्म्स टू एक्सप्रेस द 8? Yes. चार वॉल्यूम रिलेटेड, चार टेम्परेचर डिपेंडेंट, और चार मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बताइए सबको समझ में आया? इसी का वगैरह ग्रुप ए ग्रुप बी के फॉर्म में जो पढ़ाया मैंने, अब सबकी डिफिनेशन पढ़ाई जाएगी कि अब मोलारिटी क्या है, मोलालिटी का ये सब बात पढ़ाया जाएगा अलग करके। लेकिन ये ग्रुप ए ग्रुप बी वाला जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया. Yes, Yes, sir. sir. यस, वॉल्यूम जहां है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सिर्फ मास है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? हाँ, डिफिनेशन क्या वो तो पढ़ा ही जाएगा। समझ में आया ताहिरा? Yes, sir. हाँ, गुड, वेरी गुड। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। Done. Done, sir.
डन। ताहिरा, इशिका, तारिक डन। No, sir. Yes, यस sir. सर। अच्छा, ताहिरा ने नहीं लिखा, लिख रहे। Sir, done. Sir, done. Done, ओके, sir. ये लिखना। म्यूट कीजिए ताहिरा। हाँ, कैन यू हेयर मी? हेलो स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. हाँ, चलिए आप सुने। हम आपको जो पढ़ाएंगे, पहले इस बात पर सारे लोग ध्यान दें कि कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको मैं पहले पढ़ाऊंगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप लोग देख के बताइए 8 में से कितने कंसंट्रेशन टर्म है जो परसेंटेज के फॉर्म में है, बताइए। So, Sir, 3. 3, हाँ, इसको मैं पढ़ाऊंगा पहले। और ये अगर आपने सही किया, इसी को पढ़ेगा, यही देकर रखा है मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब निकालो। ये पढ़िए अच्छे से, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। पहला गौर से सुनिए, परसेंटेज बाय मास। केमिस्ट्री में मास और वेट की मीनिंग एक ही होती है, W/W। पहले इसका फॉर्मूला, फिर इसकी मीनिंग। W मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, नोमिनेटर में सॉल्यूट ही रहता है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन एक को छोड़कर। बाकी 8 कंसंट्रेशन टर्म में 8 में से नोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूट रहेगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट नीचे W, तो हम समझ जाएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सब पे न्यूमेरिकल भी करेंगे इनटू 100। आप सुनिए अच्छे से। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 10% HNO3 सॉल्यूशन, अब ब्रैकेट में दे दिया W/W। आप समझ जाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, गौर से सुनिए। इट मीन्स 10% का मतलब 10/100, तो आप कहेंगे 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? HNO3, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। यही बच्चे तो
यही मीनिंग जब तक नहीं समझिएगा तो आपको आगे न्यूमेरिकल में बहुत, इसलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज की मीनिंग समझाना चाह रहा हूं। आगे के न्यूमेरिकल देखिएगा चुटकी में होगा। आपको 10% लिखा हुआ है W/W, तो आपको लगे अरे ये कितना आसान है। अब जब लेकिन न्यूमेरिकल जब स्टूडेंट बनाने लगता है तो उनको अप्लाई करने नहीं आता। तो हम मीनिंग लिखकर हम इससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. बताइए तारा तारिक सबको समझ में आया? Yes, sir. गुड, लिखिए लिखिए, सब पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। लिख लिया? बताइए यस सर। समझ में आया ना? ये अप्लाई करने आगे आना चाहिए आपको, मीनिंग समझ में आना चाहिए। W/W बाद में कोई नहीं, हम भूल गए, ये एकदम अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. थैंक Yes, यू, sir. थैंक यू वेरी मच। दूसरा सुनिए, न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले 3 मैं डिफिनेशन बता देता हूं आपको। दूसरा आपके पास है परसेंटेज के फॉर्म में W/V, मैं पूरा फुल फॉर्म भी लिखता हूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। 1 मिनट रुक जाइए। वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं W/V। गौर से सुनिए पहले, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप गौर से सुनिएगा, देखिए V लिखा हुआ है यहां, V, कि अगर किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 20% NaOH सॉल्यूशन ब्रैकेट में W/V, तो गौर से सुने, इसकी मीनिंग होगी, इट मीन्स, सारे लोग ध्यान दीजिए, 20 ग्राम, W ऊपर, 20 ग्राम ऑफ व्हाट? सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, परसेंटेज की वजह से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम नहीं बोलेंगे, अब V आ गया, समझ के बोलना है। V वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम है यहां। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. लिखिए Yes, sir. लिखिए,
Done, sir. ओके, सब लोगों ने लिख लिया? ताहिरा, तारिक, इशिका? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तीसरा देखिए, कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इसको कहते हैं V बाई V। तो आप कहिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 50% H2SO4 solution, it means 15 ml of solute present in 100 ml of solution। ओके, लिखिए। सर वो 15% क्या लिखे हैं सर? S2 H2SO4, अच्छा सॉरी, हाँ, yes sir, done. डन, एवरीवन डन? इशिका, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं इस तीनों पर। ये तीनों का इस्तेमाल तो पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स में होगा, मोलालिटी, मोलारिटी सब में होगा, लेकिन इन तीनों पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको सिखाता हूं। लिखिएगा कि 6 ग्राम of NaOH present in 2 kg of solution. The density of solution is 2 gram per ml. Find पहला परसेंटेज W बाई W। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम तो ट्राई करेंगे। पहले आप ट्राई कीजिए। 6 ग्राम की जगह आप 120 लिख दीजिए, 120 ग्राम लिख दीजिए। 120 ग्राम लिखिए। पहले क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लीजिए। 120 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 2 kg of solution. The density of solution is 2 kg. Find this. ओके स्टूडेंट लोग, चलिए बनाइए।
हो गया सबसे? अब मैं बनाऊं? बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब देखिए, न्यूमेरिकल के लिहाज से मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 120 ग्राम। ठीक है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है 2000 ग्राम। सही लिखा हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस ये सर। ये दो स्टेप सबका सही है? यस सर। Yes, sir. अब आइए, अब देखिए, आपको परसेंटेज W/W है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2000 ग्राम इंटू 100। 6%। सबका आंसर आया 6%? यस यस सर। सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। सबका आंसर आया इशिका? Yes, sir. अब आइए, W/V कह रहा है तो हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 2000, डेंसिटी 2000 ml। हमें ml ही में चाहिए। क्यों क्यों चाहिए ml में? क्योंकि W/V की मीनिंग ही है ml। कोई अपनी यहाँ पर दिमाग मत चलाइएगा, लीटर लेना है, नो। तो परसेंटेज W/V इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ओके, सक्शन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बताइए सारे लोग, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 120, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 इनटू 100। बताइए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 12%। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. I. यस सर। एकदम Yes, छोटे, sir. मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, लेकिन जब टीचर आगे पढ़ा रहा होगा तो अब आपको W/V में कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर ये भूल गए तो मुझे तकलीफ होगी। आपको पढ़ना है पर डे, सेल्फ स्टडी खूब करनी है। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़ें। यस सर। गुड। और एक शॉर्टकट भी था, अगर आप शॉर्टकट करना चाहें तो याद रखिए कि परसेंटेज W/V इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक दूसरे से, लेकिन आप जैसे आपको परसेंटेज W/V था, परसेंटेज W/W कितना दिया हुआ था बोलो? 6, डेंसिटी टू 12%। ये रिलेशन भी आप लिख लीजिए ब्रैकेट में क्लोज करके, आपको काम देगा। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलिए आप लोग। सर। आया? यस सर। यस सर। हाँ सभी लिख लेते हैं। हाँ, लिख लीजिए, इसको लिख के ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए।
यस सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको लॉन्ग मेथड से ही करेंगे, शॉर्टकट से नहीं करेंगे। शॉर्टकट बाद में करेंगे, आप पहले अभी सारे क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से। An aqueous solution contains 6% urea, W by V. Calculate percentage W by W if density of solution is 2 gram per ml. आप आराम से कीजिए, हमें डिटेल मेथड चाहिए, नॉट शॉर्टकट प्लीज। सर एंड क्या लिखा हुआ है? हाँ जोर सुनिए। सर एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्वस। गुड। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, सारे लोग ध्यान दें, W by V का मतलब ये हुआ कि हमें 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बोलिए प्रेजेंट इन 100 ml। या गुड, थैंक यू। बस, यस तो सर। आप क्या कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 1000, अब देखिए कहीं पर 1000 तो लिखा हुआ नहीं है, अब जिसका माइंड चलेगा वही लिखेगा, सॉरी 100। कहीं पर 100 नहीं लिखा हुआ है, इंटू 200 ग्राम। अब परसेंटेज W बाई V है, तो मास ऑफ सॉल्यूट 6, मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी W बाई W है 200 इंटू 100। बताइए सबको समझ में आ रहा है ना? इसी तरह किया होगा आपने, यस सर। इसलिए हाँ या ना? 3%। यस। शॉर्टकट कीजिएगा तो आसान है, ये 6 है, परसेंटेज W बाई W है 2 है, दिस इज आसान। बताइए 10 सेकंड में हो जाएगा, बोलिए ना आप लोग, हाँ या ना? सर। लेकिन हम चाह रहे हैं ना कि आप पहले कंसेप्ट मजबूत करें, आप बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। शॉर्टकट तो कोई भी बता देगा आपको, उससे रट्टू माल हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये तो है कि एग्जामिनेशन के लिए, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए, मीनिंग समझिए कि जब टफ क्वेश्चन रहे तो आप कैसे करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी यस बताइए। सर। यस सर। थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन 3 लिखिए।
2 gram of NaOH present in 100 ml of solution. If density of solution is 0.8 gram per ml, then percentage W by W for the solution is A option 2%, B option 0.02%, C option 2.5%, D option none. आराम से बनाइए आप। देखिए सक्षम का आंसर आ गया, आप लोग का आंसर आना बाकी है, सब लोग आंसर दें। हाँ बन गया होगा सबसे? Yes, sir. यस तो देखिए एकदम कमांड आ जाएगा आपको सब कुछ को। तो आपको परसेंटेज W बाई W निकालना, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो भाई अगेन मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ताहिरा तारिक को आ रहा है समझ में? यस सर। यस 100 ml 100 0.8 80 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास परसेंटेज W बाई W मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 2 ग्राम इंटू 100। बताइए बहुत आसान है, आया सबको समझ में? यस सर। बताइए प्रैक्टिस हो रही है ना अच्छे से, सबको समझ में आ Yes, रहा है ना sir. सबको? यस तो परसेंटेज वाला कंसेप्ट पहले क्लियर करना है आपको, परसेंटेज वाला पहले क्लियर करना है। बताइए ताहिरा आपका यही आंसर आया होगा? चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन।
हाँ आ गया आंसर। कोई बोल ही नहीं रहे, आ रहा है समझ में? आ गया आंसर। She is still Yes, confused. yes. यस सर। देखिए हमें निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ HNO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर W/W है, तो मास ऑफ HNO3 आपको निकालना है। तो बताइए, तो परसेंटेज W/W का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये सब तो दिया हुआ, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कैसे मालूम करना है, यहाँ ध्यान दें। तो देखिए किसी का आंसर आया है कितना, किसी का कितना आंसर आया भाई? ए सब का आंसर आया है। अरे इशिका का आंसर आया है क्या? Sir. अरे सक्षम आपका आंसर आया? नो सर। क्यों नहीं आया? कितना आसान था ये। सर अच्छा इसमें एक मिनट, हाँ एक चीज इसमें छुटी हुई है, सॉरी। डेंसिटी की मदद से निकाल, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओ माय गॉड ये छूट गया था। अब बना लीजिए, अब बन जाएगा। डेंसिटी नहीं मिला। यस सर। हाँ ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। अब बनाइए, अब बन जाएगा इंशाल्लाह, बनाइए। अब आ गया। अरे बोलिए, आप कितना आंसर आया? सर रुक जाइए। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा रुक जाए, चले ठीक है रुक जाते हैं। थैंक यू। सर 3.5 ग्राम। अच्छा इशिका का कितना आंसर आया? Sir, अभी तक नहीं आया। सर 7 ग्राम।
7 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 100 इंटू 1.5 140 ग्राम, यही आया होगा। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये 5 दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट है 140 है इंटू 100, ये 0 से कैंसिल, 5 2 सा 10, 2 से 7। बताइए आया समझ में? यस सर। ये मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। बताइए किसको नहीं समझ में आया, सब लोग बोलिए। सर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ क्या नहीं है बताइए? सामने लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाँ या ना? सर वो समझ में आ गया, उसके बाद वाला। अच्छा बाद वाला नहीं आया, ओके ओके। ये फॉर्मूला है ना परसेंटेज डब्ल्यू, ये जो है ये यहाँ के Yes, सामने sir. है ऋषिका, यस सर। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ना, ये 5 है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट मालूम नहीं, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 5%। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 140 इंटू 100, अब आया ऋषिका? ऋषिका आया Yes, समझ sir. में? सर लेकिन आपने कुछ और नहीं पूछा था क्वेश्चन में। क्या पूछा था? मास ऑफ एसिनोथ्री वही तो है ना सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया ना। क्वेश्चन पढ़िए फिर, क्वेश्चन समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? समझ में आ गया। हाँ आगे बढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ गया? बताइए किसी को डाउट है? नो सर। चलिए तो ये परसेंटेज वाला कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मोलैरिटी को पूरे चैप्टर में हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोल्स आप निकालना सीख चुके हैं, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बस इसी पर टारगेट करना है अब आपको, लीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा NB/V। जब भी इस चैप्टर इस वाले पार्ट में मैं B लिखूं तो सॉल्यूट समझिएगा, A लिखूं सॉल्वेंट समझिएगा। समझ रहे? NB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताइए डिफिनेशन, आप कोई भी आपको डिफाइन करें मोलैरिटी क्या है तो कहिए कंसंट्रेशन टर्म है। कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। बताइए सारे लोग। यस सर। सर गुड, वेरी गुड।
बताइए इशिका, समझ में आया? Yes, sir. ताहिरा, तारिक, सक्षम, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब बताइए इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, यस सर। तो वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। हाँ, तो सबको समझ में आया इशिका? अब देखिए इसमें और थ्योरी है, लेकिन तो हम इसके पर अब तक जो पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल में कराता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको मोल्स आना चाहिए, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले बेसिक। तो अब तक जो मोलारिटी के बारे में पढ़ा, इसमें एक और चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन पहले जो पढ़ा उस पर कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, पूछ सकता है 40 ग्राम ऑफ NaOH। मैंने कहा था ना, ये बहुत कैलकुलेटेड चैप्टर है, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। एकदम आसान क्वेश्चन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई हमें मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, NaOH का मोलर मास 1 मोल। अब आइए, कुछ नहीं करना, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 500 ml। अब देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सारे लोग मिलके बोलिए क्या लिखा हुआ है? ये लीटर, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। बोलिए हाँ या यस ना? सर। यस सर। इशिका, समझ में आया ना? Yes, sir. ये 2 से कैंसिल, तो देखिए 2 यूनिट होती है 2 मोल पर लीटर, या आप डायरेक्ट 2m भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है। धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी करेंगे, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मोलारिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको आना ही चाहिए। मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करें, मोल्स निकालें, वॉल्यूम से डिवाइड करें, बस। मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करें। बताइए, आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. लिख लिया तो बताइएगा। डन। नो सर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए। ये मॉलिक्यूल्स है। चलिए बना के दिखाइए। पहला काम, मोल्स वॉल्यूम तो दिया हुआ है।
हाँ बोलिए, नहीं आया पहला का मोल्स। हाँ किसका आया? ताहिरा। अच्छा नहीं, हाँ बताइए शिक्षक इशिका, नंबर ऑफ मोल्स निकाला आपने? Yes. तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। याद आया सबको कि रिवीजन ही हो रहा है कि नहीं मोल्स? यस सर। बोलिए। Yes, sir. हाँ हाँ, ज्ञान आप कोई सर। कहेगा हमको, हाँ हाँ मोल में नहीं, हाँ ठीक है, मोल में हमको परेशानी, तो आप बताइए अब हम क्या कर सकते हैं? सबको आपको आना चाहिए। 5 मोल्स हो गया। अब आइए मोलारिटी 5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। सच सच बताइए सबका यही आया है कि नहीं आंसर? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ इशिका आया आपको? Yes, इशिका sir.